होना चाहिए फिर? देखिए, अगर साक्ष्य सामने आते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, शास्त्रीय प्रमाण है, आस्था के साक्ष्य हैं और ऐसाई के साक्ष्य हैं, ये प्राप्त होते हैं, तो बिना किसी, मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि भैया ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए। और श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का बड़े भव्यता के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। मुझे लगता है कि देश में नई सौहार्द की एक नई लहर पैदा होगी। योगी जी, अब थोड़ी से कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ, जहां पर लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसा लगा कि अब तो तस्वीर बदल गई, यहाँ की बाजी पलट गई। लेकिन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ इतनी आक्रामक तरीके से वहां प्रचार में लगे, टिकट किसको मिल रहा है, वो सारी चीजें, कि आपके परिणाम वहां से एक बार फिर पलटे। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं मैं कहूंगी, बल्कि देश के बाकी जो चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ अचानक एक स्लोगन देते हैं जो देश का नारा बन जाता है, एक हैं तो नेक हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश आपकी तरफ से हुई? ये हिंदू ध्रुवीकरण नहीं है, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास के बारे में लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास को अगर आप एक बार झांकेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बंटे थे तो कटे थे। अगर आप इतिहास की उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जो किसी गुलामी की बेड़ियों के साथ कोई हमें जकड़ पाएगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार किया था, कितने बड़े पैमाने पर किया था, कितना दुष्प्रचार किया था, कैसा विदेशी पैसा लगा था, और किस तरीके से इन्होंने संविधान के बारे में कैसा दुष्प्रचार कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने स्वयं संविधान का गला घोंटा है। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को देश लागू किया था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, मूल प्रति में कहीं नहीं है। यह शब्द डाला गया तब जब इस देश में न्यायपालिका के अधिकार बाधित किए गए थे, निलंबित थे, संसद भंग थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस समय शब्द डाले गए थे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, संविधान का गला घोंटने का पाप किया है, वे लोग संविधान की प्रति लेकर के दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश आज उनको समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सबक सिखा रही है। देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज नए भारत में हम वो सब कुछ देख सकते हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। एक नए भारत का दर्शन हर भारतवासी कर रहा है। तो नए भारत के उस दर्शन के लिए हर भारतवासी उतावला है। तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा ने भी और महाराष्ट्र ने भी परिणाम एक बार फिर से दिखाया है, इंडी गठबंधन को सबक सिखाया है, और उत्तर प्रदेश तो अपना परिणाम दोहराता ही, उसमें कोई दो राय नहीं थी। योगी जी, बंटोगे तो कटोगे, विदेशी आक्रांताओं के बारे में हम समझ सकते हैं। जब विदेशी आक्रांता आए तो उनके सामने भारत को एकजुट रहना चाहिए था। अभी भारत के भीतर किससे खतरा है कि बंटोगे तो कटोगे? देखिए,
आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है इन जातिवादी नेताओं से, जो जाति के नाम पर भारत को बांट रहे हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा, तमाम वादों के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिन्हें भारत के गौरव पर गर्व की अनुभूति न होती हो, जिन्हें भारत के विरासत पर आस्था न झलकती हो, जो भारत के अंदर रहेंगे तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की बुराई करेंगे, उत्तर भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत की बुराई करेंगे, पूरब में जाएंगे तो पश्चिम की, और पश्चिम में जाएंगे तो पूरब की बुराई करते हैं। भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस देश को उन लोगों से खतरा है। और याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक बात बहुत स्पष्टता से कही थी कि भारत को जब भी खतरा हुआ है, विदेशी दुश्मनों से तो हम निपटने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अंदर छुपे हुए उन आस्तीन के सांपों से हमें बचना पड़ेगा जो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जाति की राजनीति, ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत को जातीय वैमनस्यता का जहर घोल करके आपस में ही लड़ा करके उन विदेशी दुश्मनों से खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं, जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे, और हमें उसके प्रति सावधान रह करके काम करना पड़ेगा। मतलब जातियों में न बटे हिंदू एक साथ रहें, वैसे विरोधियों के विरुद्ध आपने कहा था, या एक समुदाय विशेष के विरुद्ध मैंने क्या कहा? एकजुट रहे? ये सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं, जिसको भारत के अंदर रहना होगा, भारत की परंपरा और भारत की आस्था को सम्मान देना चाहिए। ये दुनिया के अंदर सब जगह होता है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। अगर कोई दुनिया के अंदर कहीं रहेगा, क्या कोई ये कह सकता है कहीं भी कि जब क्रिसमस आता है और कोई भारतीय अगर वहाँ गया है, यूरोप में गया है या अमेरिका में गया है, क्या वहाँ पर उसके विरुद्ध कोई आचरण कर पाएगा? वहाँ के सारे आयोजनों में उसको शरीक होना होता है, बड़े सम्मान के साथ करता है। अच्छी बात है, सबका सम्मान मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, कोई आयोजन इस्लाम से जुड़ा हुआ हो और किसी भी मुस्लिम देश में वो चला जाए, क्या वहां पे संभव है कि उनकी आस्था के विरुद्ध कोई आचरण कर ले? नहीं कर सकता है, या सामान्य दिनों में भी नहीं कर सकता है। अब वहां पर कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकते जो उनकी आस्था को कहीं ठेस पहुंचाती हो। अब भारत को क्यों धर्मशाला बना ली है? क्यों भारत के अंदर आकर के भारत के परंपरा पर कुठाराघात करते हैं? क्यों भारत की विरासत को गाली देते हैं? क्यों भारत के आस्था के प्रतीकों पर हमला करते हैं? क्यों भारत के किसी भी आयोजन को जब मर्जी आती है तब कोई मर्जी आ रहा है, कोई कुंभ के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, महाकुंभ के बारे में कोई कुछ टिप्पणी कर दे रहा है, कोई अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में जब भगवान राम के रामलीला के मंदिर के 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार के बाद जब इस आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था, तो जिसकी मर्जी आ रही थी वो आमंत्रण सबको था, ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण सबको दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता थी। यानी उन्हें भारत की सनातन आस्था की चिंता नहीं थी, वोट बैंक की चिंता थी। जो हर कार्य में वोट बैंक देखते हो, यानी राष्ट्र से ऊपर और भारत की सनातन आस्था से ऊपर उनको वोट बैंक की चिंता हो, वही लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बार तो कई मुस्लिम बहुल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। आपने कहा कि कटहरी, कुंदरकी ये सब अगर जीत गए हैं तो क्या मिल्कीपुर भी जीत पाएंगे? क्या अयोध्या की जो हार का दर्द है लोकसभा का, वो इससे मिटेगा? देखिए, कुंदरकी और कटहरी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और कुंदरकी की जो सीट है वहां पे 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहां का जो मुसलमान है
उसने वहां इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा। उसने कहा, साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को जबरन इस्लाम स्वीकार कराया था, आज हम उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं पोल करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता है 1,70,000।